हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लाइट और आयला और लीना एक साथ मिलकर एडवेंचरर बनने का फैसला करते हैं और अगले ही दिन इनको एक बड़ी सी जॉब भी मिल जाती है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लाइट, लीना और आयला उस मिशन पर आए होते हैं जहां होली सिस्टर इनको भेजना चाहती थी। और यहाँ आगे काफी ज्यादा धुंध होने की वजह से इनको आगे का रास्ता सही से दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन तभी नीचे इनको एक मेंशन दिखाई देता है जिसके अंदर जाकर इनको अपना मिशन पूरा करना है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 घंटे पीछे, जहाँ हमें दिखाया जाएगा कि 3 घंटे पहले क्या हुआ था। और जब ये तीनों गिल्ड पहुंचे थे तब रिसेप्शनिस्ट इन्हें कहती है, मिस लीना, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे और हमने सुना है कि आप ये जॉब करने के लिए रेडी हो गई हो। लाइट कहता है कि तुम ये काम हमारी पार्टी लुक्सेरियो पर छोड़ दो। और फिर लीना पूछती है कि आखिरकार वहाँ पर किस तरह के मॉन्स्टर हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है, हमें खुद को भी नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। जब एक पार्टी वहाँ पर मॉन्स्टर का सर्वे करने गई थी तो वो वहाँ से गायब हो गई। उनके पीछे जितनी भी पार्टी गई वो सब अब तक वापस नहीं लौटी और अब तक कुल मिलाकर 18 एडवेंचरर गायब हैं जिनका रैंक ए और बी है। और ये है उनकी लिस्ट। और जब लीना लिस्ट देखने लगती है तो वो इन दोनों एडवेंचरर को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि जब लीना नई एडवेंचरर बनी थी तो इन दोनों ने लीना की काफी मदद की थी। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है, हमें उस मिशन के बारे में बस इतना ही पता है कि वो जो मेंशन है वो माउंटेन्स इलाके के पिछले काउंट का हुआ करता था और उसने इस मेंशन को 30 साल पहले बनाया था उन पैसों से जो उसने एडवेंचरर बनकर कमाए थे। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि उनके पास क्या स्किल था। और काउंट के मरने के बाद उस मेंशन के अंदर अंधेरा छा गया और इस मिशन को पूरा करने की कंडीशन है कि तुमने उन मिसिंग एडवेंचरर को ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि आखिरकार ये सब हो रहा क्यों है। और ये सब कुछ सुनने के बाद लीना को ये काम काफी खतरनाक लग रहा होता है, लेकिन लाइट इसे करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट आयला को देखकर कहती है, क्या इस काम पर ये बच्ची भी तुम्हारे साथ जाने वाली है? लाइट कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इस पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि इसके पास अप्रेजर वाली स्किल है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि क्या ये छोटी सी बच्ची स्किल फ्रूट खा चुकी है? लाइट कहता है कि हाँ, वो एक एक्सीलेंट था। और फिर ये तीनों मिशन के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर सीन काट होता है और फिर हमें प्लेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों मिशन तक पहुँचने के लिए एक पतले से रास्ते से नीचे उतर रहे होते हैं। और तभी नीचे की जमीन टूटने की वजह से आयला नीचे गिरने वाली होती है, पर लाइट आयला को पकड़ लेता है और लीना लाइट को पकड़ लेती है, पर ये तीनों ही नीचे गिरने लगते हैं। और तभी लाइट अपना दिमाग चलाता है और अपनी तलवार को जमीन की तरफ घुमाता है। काफी तेज हवा चलने लगती है और हवा की वजह से ये लोग सेफ्टली ही जमीन पर लैंड कर लेते हैं। और फिर लाइट कहता है कि लगता है सब कुछ ठीक है। लीना और आयला कहती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो लाइट देखता है तो इनको चारों तरफ से घेरा जा रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ देखकर लाइट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार कुछ मॉन्स्टर हमारे सामने आ गए और अब मैं इनको अपनी तलवार से काट डालूंगा। और फिर लाइट अपने एक ही वार से मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है और तभी मॉन्स्टर अचानक से हवा में मिट्टी बनकर गायब हो जाता है। और तब लीना कहती है कि लाइट, इन मॉन्स्टर को थोड़ा ध्यान से देखो। और जब लाइट मॉन्स्टर को थोड़ा करीब से देखता है तो कहता है कि क्या ये एडवेंचरर है? और फिर आयला अपनी स्किल का इस्तेमाल कर इनको बताती है कि ये लोग अनडेक हैं और मरने के बाद मॉन्स्टर बन चुके हैं। अगर इन लोगों ने तुमको दांत से काट लिया तो तुम भी इनकी तरह ही बन जाओगे और ये लोग अपनी स्किल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुनकर लाइट थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि जिसको मैंने अभी ही काटा था वो भी पहले इंसान हुआ करता था। और ये सब कुछ सुनने के बाद अब हम इन मॉन्स्टर को मॉन्स्टर नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बुलाएंगे। और तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी लाइट पर हमला करने लगता है, पर लाइट बुरा फील करने की वजह से उस पर पलट कर वार नहीं कर पाता। और तभी वहाँ पर जल्दी से लीना आ जाती है और उस ज़ॉम्बी को काट कर मार डालती है। और लीना कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम इन पर हमला क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन हम इनको ऐसी हालत में भी नहीं छोड़ सकते और इसलिए हमको लड़ना होगा। लेकिन अभी हमें जल्दी से मेंशन के अंदर चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कोई एडवेंचरर मेंशन के अंदर हो। और तभी ये टाइम ज़ाया किए बगैर मेंशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन मेंशन के अंदर भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बी ही दिखते हैं। और लीना फिर जल्दी से इन सभी ज़ॉम्बीज़ पर हमला करना शुरू कर देती है। और लीना को लड़ता हुआ देखकर लाइट और आयला भी लीना की तारीफ करने लगते हैं। और लाइट कहता है कि सोर्ड सेंट स्किल और सोर्ड गॉड स्किल लगभग बराबर लेवल की ही स्किल है, लेकिन सोर्ड गॉड स्किल थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि लीना की तरह मैंने भी अपने सोर्ड गॉड स्किल को मास्टर कर रखा है और लीना मुझसे काफ़ी लेवल ऊपर है,
इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे नहीं पढ़ने वाला। और फिर लाइट भी लगातार ही ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है। लेकिन तब भी एक अनडेन जो कि ज़ॉम्बी होता है वो आयला के काफ़ी करीब आ जाता है और आयला को मारने ही लगता है कि लीना वहाँ आ जाती है और ज़ॉम्बी को मारकर आयला को बचा लेती है। और फिर लाइट लीना की तारीफ करने लगता है। आयला कहती है कि मिस लीना आप बहुत ज़्यादा ताकतवर और खूबसूरत हो। और फिर लाइट सोचता है कि हमें लड़ते हुए आयला का भी ध्यान रखना होगा, इसलिए एक छोटी सी भी गलती की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और फिर फर्स्ट फ्लोर को पार करने के बाद ये लोग सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में इन्हें माउंटेन्स के काउंट की फोटो भी दिखती है। और तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो नाचते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फ्लूट मास्टर लाइट, पता नहीं तुम कैसे मरना पसंद करोगे। और अभी ये लोग सेकंड फ्लोर पर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और सेकंड फ्लोर वाले ज़ॉम्बीज फर्स्ट फ्लोर वाले ज़ॉम्बीज से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जिस पर लीना कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इन मॉन्स्टर के पास अपना ही दिमाग है। जिस पर लाइट कहता है कि आयला तुम अपनी स्किल से पता करो कि तुम्हें कोई नई जानकारी मिल रही है। और फिर तभी आयला अपनी प्रेजर स्किल का इस्तेमाल कर कहती है कि मैं इनको देख सकती हूँ कि ये लोग पार्टू हैं। ये सुनने के बाद लीना कहती है कि ये एक स्किल है जिससे इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। और तभी लाइट की नजर पतरे पतरे धागों पर पड़ती है जिस पर आयला कहती है कि इन धागों से काफी ज्यादा मैजिक पावर आ रही है। और फिर जहाँ से धागे आ रहे होते हैं ये लोग उस तरफ भागना शुरू कर देते हैं जिससे ये लोग उस इंसान तक पहुंच जाएं जो इस स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। और धागों का पीछा करते करते ये लोग एक काफी बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं। और एक लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रही थी। जिस पर लाइट कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। और यह लड़की कहती है कि मैं ब्लैक सोन्स की मेंबर हूँ और ब्लैक सोन्स एक एलियर फोर्स है डार्कनेस की और मेरा नाम है ड्रेट एना। जिस पर लाइट कहते हैं कि मुझे एक जिंदा इंसान से मिलकर खुशी हुई, पर मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम एक सर्वाइवर नहीं हो। जिस पर ड्रेट हंसने लगती है और अपनी स्किल का इस्तेमाल कर यहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को ले आती है। और आयला अपनी स्किल का इस्तेमाल कर इन सबको बताती है इसके स्किल का नाम है नेक्रोमेंसी और ये मरे हुए मॉन्स्टर और स्पिरिट मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। ड्रेट एना कहती है कि प्लेजर स्किल सही में एक झंझट है। लाइट ड्रेट एना से कहता है कि तुम्हें भी किसी गिल्ड ने काम दिया है और हमें भी, तो क्यों ना हम एक दूसरे के खिलाफ काम करने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। ड्रेट एना कहती है क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रूट मास्टर को मारने आई हूँ। और फिर ड्रेट एना एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से लाइट पर हमला करती है और लाइट उस मॉन्स्टर को मारकर कहता है कि आखिरकार तुम मुझको क्यों मारना चाहती हो। ड्रेट एना कहती है कि मुझे उन लोगों ने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है लेकिन मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि ये एक सीक्रेट है। जिस पर लाइट कहता है कि इसका मतलब है कि इसको पहले से ही पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और इसके बाद लीना कहती है कि मैंने कभी भी किसी ब्लैक नाम की पार्टी का नाम कभी नहीं सुना है। और फिर लड़ाई शुरू होती है और लीना और लाइट मॉन्स्टर को काटने लगते हैं और लीना को लाइट से अलग करने के लिए ड्रेट एना दो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से लीना पर हमला करती है। और ये दोनों वही एडवेंचरर होते हैं जिन्होंने पहले लीना की काफी ज्यादा मदद की होती है और इन दोनों को देखकर लीना थोड़ी इमोशनल हो जाती है। और फिर ये दोनों लीना पर अपने स्किल का इस्तेमाल कर हमला करने लगते हैं और लीना थोड़ी इमोशनल होने की वजह से इन दोनों को खत्म नहीं कर रही होती। और ड्रेट एना फिर आयला को मारने के लिए कुछ मॉन्स्टर से उस पर हमला करती है लेकिन तभी लाइक एंड मौके में आकर उसको बचा लेता है। आयला को बचाने के साथ साथ एन मॉन्स्टर को मारने में जो कि अपने स्किल का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं लाइट को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। और यहाँ पर लीना अभी इन दोनों से लड़ते हुए सोच रही होती है कि लीना जब नई नई एडवेंचरर बनी थी तब वो इनके साथ काफी सारे मिशन पर भी गई थी और अब जब प्रेजेंट में लीना आसपास देखती है तो लीना को लाइट और आयला कहीं भी नहीं दिखाई देते। और फिर लीना सोचती है कि मुझको उन तक जल्द पहुंचना होगा। और फिर अगली पर लीना इन दोनों ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से जुड़े हुए धागों को काट देती है लेकिन लीना अभी भी इन दोनों को मारने से हिचकिचा रही होती है। और तभी लीना को इन दोनों की आत्माएं दिखती हैं और आत्माएं कहती हैं लीना जो काम तुम कर रही हो वो काम गलत नहीं है और हाँ तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और अब हमें लगता है कि हमारा एडवेंचरर बनने का सफर यहाँ पर खत्म होता है। और हाँ जो हमने भविष्य के लिए सपना देखा था वो अब तुम्हारे ही हाथ में है। और फिर ये दोनों ज़ॉम्बी मॉन्स्टर भी मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर लीना सोचती है कि इनके लिए सबसे सही शानदारी यही होगी कि मैं खुद इन दोनों को यहाँ से भेज दूँ। और फिर लीना इन दोनों को खत्म कर कहती है अलविदा। और यहाँ पर लाइट अभी भी मॉन्स्टर को मार रही होता है लेकिन मॉन्स्टर तो खत्म ही नहीं हो रहे होते
और तभी लाइट आयला से पूछता है कि नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके अनडेड मॉन्स्टर को बनाया जा सकता है। और आयला अपने स्किल का इस्तेमाल कर देखती है और कहती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता और नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल कर बस इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर लाइट कहता है कि यहाँ पर आखिरकार इतने सारे अनडेड कैसे आए, क्योंकि ये मेंशन काफी समय से खाली पड़ा हुआ था और ये जगह ना ही कोई कब्रिस्तान है और ना ही जंग का मैदान, और इसके पीछे कोई तो वजह जरूर होगी। और फिर आयला अपने स्किल का इस्तेमाल कर देखने लगती है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और फिर ड्रैट आयना आयला को ही टारगेट करती है और फिर आयला को बचाकर लाइट सोचता है कि मुझे आयला को बचाने के लिए आयला के करीब ही रहना होगा, और अगर मैं सिर्फ बचने की ही कोशिश करूंगा तो मैं जल्दी थक जाऊंगा। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक ही तरीका है। और फिर लाइट आयला को अपने कंधे पर बिठा कर कहता है, आयला मुझको कस के पकड़े रखना। ड्रट आयना कहती है, क्या तुम दोनों साथ में डांस कर रहे हो और इससे मुझको जलन हो रही है। और फिर अगले ही सीन में होली सिस्टर उस मिरर में देखती है और कहती है कि एक चांद पे पूरी तरह से ग्रहण लग चुका है। और ये देखकर होली सिस्टर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और वो लड़का होली सिस्टर से पूछता है कि आपने क्या देखा। होली सिस्टर कहती है कि चांद को अंधेरा खा रहा है और इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं, और मैं इस पर एम करता हूँ 10 लाइक को। आप जितनी जल्दी 10 लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा देंगे उतनी जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।